बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। एक समय की बात है कि एक बहुत बड़े ग्रीन हाउस के छज्जे पर निबल परिवार रहता था। नहीं, इंसानों का परिवार नहीं, बल्कि चूहों का परिवार। ये निबल्स लोग बहुत स्वाभिमानी थे। आप देखें, वो कोई आम चूहे नहीं थे। उनमें से हर एक के पास एक से एक बेहतर सुझाव होते अपने जीवन को बेहतर बनाने के। कैसा रहेगा यदि हम खुद की रसोई बनाएं और हम जाकर अपना खुद का खाना बाजार से खरीद कर लाएं। ओह हाँ, ये सही है। इसमें बहुत मजा आएगा। मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। ये कैसा रहेगा कि हम अपने खुद की सुपरमार्केट खोलें? इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा और हम ये घर खरीद लेंगे। ओह हाँ, ये सही है। इसमें बहुत मजा आएगा। पर इन सुझावों की असलियत बस यहाँ तक ही सीमित थी। सब लोग ध्यान दें। महिला इंसान और उसके पति ने आज कुछ मेहमानों को रात के खाने का न्योता दिया है और हम जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। हम सब के लिए होगी एक दावत। एक दावत? मैंने सोचा था कि वो कहेगा एक पार्टी। एक दावत कहीं ज्यादा बेहतर है। मैं अभी से खाने का स्वाद चख रहा हूँ। बहुत बढ़िया, तुम्हारे हिस्से का मुझे मिल जाएगा। मैं जानता हूँ। हम सब इसके बारे में बहुत खुश हैं, पर हम सबको ये अच्छे से करना होगा। आखिरकार ये इंसान बहुत ही बलशाली लोग होते हैं और हमें कभी भी पकड़ सकते हैं। क्या बात है, मैं कितना अच्छा मजाक करता हूँ। इंसान हमें कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। और अब टॉम और मैं फ्रिज के पीछे छिप जाएंगे। जैसे ही अंधेरा होगा, हम सब तुमको ऊपर आने का संकेत देंगे, ठीक है? मार्लिन टॉम के साथ चला गया फ्रिज के पीछे छिपने के लिए। रास्ते में उसने टॉम को जेरी निबल के सुझाव के बारे में बताया। तुम्हें पता है टॉम, वहाँ जेरी इंसानों पर युद्ध की घोषणा करने के बारे में बात कर रहा था। ये पूरी धरती हमारी हो सकती है। वाह, ये जेरी ही कर सकता है। वो इतना शक्तिशाली है। क्या उसने समझाया कि कैसे करना है? नहीं, असल में हम उस भाग तक पहुँचे ही नहीं हैं। मुझे यकीन है वो कोई तरकीब सोच लेगा। हाँ बिल्कुल, हम निबल्स बहुत होशियार हैं। जब उस बड़े ग्रीन हाउस में अंधेरा हुआ, मार्लिन और टॉम ने दूसरे चूहों को संकेत दिया। और वहाँ क्या था? सब किस्म का खाना एक बहुत बड़ी लकड़ी की मेज पर रखा हुआ। सभी चूहों ने अपनी दावत का आनंद लिया। इतना स्वादिष्ट खाना अब मैं दोबारा नहीं खा सकता। निबल परिवार का सबसे बुद्धिमान सदस्य था पापा चूहा। जब सब चूहे लेट गए अपने भरे पेट लेकर, मार्लिन छज्जे के किनारे तक चलकर गया पापा निबल को मिलने। हेलो पापा, आज आप पार्टी में क्यों नहीं आए थे? ओह, अब मैं पार्टियों के लिए बूढ़ा हो रहा हूँ बेटा। मुझे ध्यान देना पड़ता है जो खाता हूँ। मैंने वो थोड़ा खाया जो सैमी मेरे लिए वहाँ लेकर आया था, पर तुम सोए क्यों नहीं? मैं इतना उत्साहित हूँ कि मुझे नींद ही नहीं आ रही। हमने आज इंसानों के विरुद्ध अपने खाने की जंग जीत ली है। तो मैं जेरी के आइडिया के बारे में सोच रहा था कि इंसानों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दूं। इंसानों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। ये एकदम बेकार का आइडिया है। हाँ, आप हमेशा इतने हतोत्साहित। हाँ, यही वो शब्द है। हतोत्साहित करते हैं। मैं तुम्हें हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक आइडिया, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बेकार होता है यदि कोई उसका इस्तेमाल न करता हो। सिर्फ इसीलिए कि हमारे पास बड़े आइडियाज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुद्धिमान और बहादुर हैं। पर हमारा परिवार बुद्धिमान है।
अब देख लेना पापा, हम इंसानों पर एक युद्ध की घोषणा करेंगे और हम जीतेंगे। मार्लिन सचमुच असमंजस में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि कैसे एक बड़ा सुझाव रखना बुद्धिमानी नहीं कहलाता। अगले दिन जब महिला इंसान ने रसोई में प्रवेश किया तो वो हैरान रह गई। प्रिय, क्या तुम यहाँ जल्दी से आओगे प्लीज? क्या हुआ? क्या कल रात बचा हुआ खाना सारा तुमने खा लिया था? क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ब्रश किया और सीधा सोने चला गया। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे याद है कल रात मेज पर बहुत सारा खाना पड़ा था और अचानक सुबह वो सब गायब है। तुम्हें पता है, तुम्हें एक डाइट का पालन करना पड़ता है। बहुत हो गया। आज तुम सिर्फ फल ही खाओगे और कुछ नहीं। पर मैंने ये नहीं किया। झूठ बोलना बंद करो। पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने खाने की तरफ देखा भी नहीं। इंसानों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके छज्जे पर चूहे हैं। हर बार जब कुछ खाना बच जाता, चूहे वो खा जाते और महिला इंसान अपने पति पर दोष लगाती। फिर एक दिन जब मार्लिन और टॉम एक डबल रोटी के टुकड़े को कुतर रहे थे, तभी मार्लिन ने कुछ अजीब सी आवाज सुनी। रुको, क्या तुमने वो सुना? ये जरूर पड़ोस की बिल्ली स्नगल्स होगी। डैड, ये स्नगल्स किस किस्म का नाम है? वो बिल्ली तो बिल्कुल भी लिपटाने वाली नहीं लगती, बिल्कुल नहीं। और इन इंसानों को बिल्लियां क्यों प्यारी लगती हैं? बिल्लियां दरिंदा होती हैं, दरिंदा। ध्यान से सुनना, वो स्नगल्स नहीं है, वो कोई और है और वो नजदीक आ रही है। मार्लिन और टॉम ये देखने दौड़े गए कि वहाँ क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने एक बिल्ली पाल ली है। एक बिल्ली, बिल्ली। ऊपर वाले, मैं सांस नहीं ले पा रहा, मैं मर रहा हूँ। ठीक है। याद करो हमारी ट्रेनिंग ध्यान लगाने की, भावना महसूस करने की और अपने हाथ के पीछे देखने की। अब तुम किसके बारे में सोच रहे हो? ओह, ये सही है, इससे काम करना चाहिए। अपने हाथ के पीछे ध्यान से देखो, क्योंकि यदि एक बार बिल्ली हमें सूंघ ले तो फिर हाथ ही नहीं बचेगा। ये विनाश होगा। उन्हें ये मूर्खतापूर्ण आइडिया किसने दिया कि एक बिल्ली घर में लेकर आए? मेरा मतलब वो बड़े बड़े बालों वाली और मूंछों वाली प्राणी। उनकी मूंछें होती हैं और ये बहुत अजीब लगती हैं। बाल ही बाल अलग अलग स्थानों पर बजाय उनके मुंह के। मार्लिन, हमारे भी पास है। आखिर तुम किसकी टीम में हो दोस्त? हमें एक आपातकालीन बैठक बुलाने की जरूरत है। वे हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पहले आए थे, ये हमारा घर है। छोड़ो, शायद हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। सभी बिल्लियाँ चूहे नहीं खाती हैं, है ना? शायद ये बिल्ली शाकाहारी हो, शायद वो घास खाती हो। ये बहुत मूर्खता है। मैं तो कहती हूँ हम उसी तरह जिए जैसे हम हमेशा जीते हैं, बिना किसी डर के। हाँ, मैं सहमत हूँ। हाँ, मैं सहमत हूँ। ठीक है, वो सही कह रहा है। ये हमारा घर है, हम यहाँ पहले आए थे। चलो इस बालों वाले प्राणी को यहाँ से भगा देते हैं। और इस तरह ये फैसला किया गया। चूहे उसी तरह रहते रहेंगे जैसे वो रहते थे। वो इस शक्तिशाली जानवर का सामना करेंगे। चूहे इधर उधर मटर गश्ती करने लगे, थोड़ा डरे हुए पर बहादुरी से। पर हालात वैसे नहीं रहे जैसी योजना बनाई गई। ये परिवार को तोड़ रहा था। धीरे धीरे निबल परिवार के चूहे उस बड़े ग्रीन हाउस को छोड़कर जाने लगे। नहीं दोस्तों, हम परिवार हैं, हम ये कर सकते हैं। ओ चलो भी मर्लिन, चलो हकीकत का सामना करो। ये एक बिल्ली है और हम एक चूहे हैं। वो हमें यहाँ शांति से रहने नहीं देगी। इस छज्जे पर हमारा वास अच्छा रहा जब तक ये चला। अब हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। परिवार घट रहा था। हर बीते दिन के साथ निबल परिवार में बिल्ली का डर बढ़ता जा रहा था। वो एक एक करके उस छज्जे से जाने लगे। स्टूवर्ट जो डांसर था, जेनी जो बहुत स्मार्ट थी, चाम जो चबाने में माहिर था, सब चले गए थे। पीछा करना जारी रहा।
चाहे चूहे कितने भी सावधान रहते, बिल्ली हमेशा उन्हें ढूंढ लेती। दिन ब दिन खाना लेना खतरनाक होता जा रहा था। बस बहुत हो गया, हमें इस बिल्ली के बारे में कुछ करना ही पड़ेगा। मुझे आइडियाज की जरूरत है। चलो भी, हमारा निबल परिवार बढ़िया आइडियाज लाने के लिए बहुत मशहूर है, क्यों है ना? फिर से नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। हम जाकर इंसानों से बिल्ली की शिकायत क्यों नहीं करते? हम उन्हें ये बता सकते हैं कि वो ही है जो सारा खाना खत्म कर रही है। क्या? ये एक अच्छी सोच है, लेकिन समस्या ये है कि इंसान इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो समझ सकें जो हमें कहना है। तुमने सही कहा, यही समस्या है। चलो भी, अब अपने निबल दिमाग को थोड़ा घुमाओ। मैं समझ गई। यदि तुम इसके बारे में सोचो, असली समस्या ये है कि हम बिल्ली को आता नहीं देख सकते हैं। मतलब हम अपना चूहों वाला काम कर रहे हैं, कुतरने का वगैरह वगैरह, और अचानक ये चीज पता नहीं कहाँ से कूद पड़ती है। हाँ, सही कहा, सही कहा। हाँ, ये तब हुआ था जब मैं काउंटर पर वो खाना बनाने की विधि पढ़ रहा था। तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? सब जानते हैं तुम्हें पढ़ना नहीं आता। कसम खाकर कहो कि तुम बाग में चूहिया देख रहे थे ना? खामोश हो जाओ सब लोग। हाँ सैमी, तुम कुछ कह रहे थे। इसलिए हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जो हमें ये बता सके कि सारा समय बिल्ली कहाँ है। तो यदि वो कमरे में महिला इंसान के साथ है, तो हम रसोई घर में नाश्ता कर सकते हैं। बात तो सही है, पर हम ये जानेंगे कैसे? चलो बिल्ली के गले में घंटी बांध दे। क्या? बिल्ली को बेचना? मेरा मतलब है, मैं यहाँ रंग में भंग नहीं डालना चाहती, पर हम बिल्ली किसे बेच सकते हैं? मतलब उसे हमसे खरीदेगा कौन? नहीं नहीं नहीं, बेचना नहीं है, घंटी बांधना है। चलो उसके गले में घंटी बांध देते हैं। इस तरह वो बजेगी हर बार जब वो चलेगी। इसलिए जब कभी हम घंटी को सुनेंगे तो हम जान जाएंगे कि वो आसपास ही है। वो हमें सूंघते हुए आएगी और हम वहाँ नहीं होंगे। उसका चेहरा देखने लायक होगा। बहुत बढ़िया। मैं इसे कहता हूँ एक बहुत ही मजेदार आइडिया। तुम इसके लिए पाई के सबसे बड़े टुकड़े के हकदार बन गए हो, सबसे बड़े। और हम इस घर में बिना किसी डर के रह सकेंगे आखिरकार। ये सबसे बेहतरीन आइडिया है। हाँ, वो जो छोड़कर चले गए हैं उन्हें बहुत अफसोस होगा। हम भागेंगे नहीं, ये हमारा घर है। ओह, मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हें पता है, तुम्हारे आइडिया का आदर किया जाना चाहिए सैमी। मैं इस दिन को घोषित करता हूँ निबल परिवार के इतिहास में बिल्ली के गले में घंटी बांधने का दिवस। बिल्ली के गले में घंटी बांधो, बिल्ली के गले में घंटी बांधो, बिल्ली के गले में घंटी बांधो, घंटी बांधो। क्या मैं एक मूर्खतापूर्ण सवाल पूछ सकता हूँ? मैं बस एक बूढ़ा चूहा हूँ जो नई पीढ़ी के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता है, मेरी धीमी गति को क्षमा करना, पर कोई इस आइडिया के बारे में आश्वस्त है? बेशक हम हैं। क्या तुमने क्या सोचा? हम बिना इस पर सोचे इतने उत्साहित होंगे? चलो भी पापा, हम उनमें से नहीं है जो कुछ भी कर बैठते बिना सोचे समझे। हाँ, हम उस किस्म की भीड़ हैं जो बिना सोचे समझे पीछा नहीं करती, मेरे ख्याल से। तो फिर ठीक है। मेरा एक सवाल है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हाँ, मेरा मतलब किसी को वहाँ जाना होगा और बिल्ली के गले में एक घंटी बांधनी होगी। ये बताओ, कौन करेगा ये? सब खामोश थे। वे उम्मीद भरी नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे, पर किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई। खैर, जेरी ऐसा कर सकता है। मेरा मतलब है कि क्या तुम इंसानों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने वाले नहीं थे? मैं तो कहूँगा कि चलो बिल्ली से शुरुआत करते हैं, है ना? क्या
मेरा मतलब है मुझे जीवित रहना होगा एक सेना का नेतृत्व करने के लिए युद्ध की घोषणा करते हुए, है ना? मेरा मतलब है, क्या तुमने बिल्ली के दांत देखे हैं? तुम एक नेता हो, तुम ये क्यों नहीं करते? तुम्हें ये करना चाहिए। क्या? मैं नहीं, मेरा मतलब अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम सब क्या करोगे बताओ? मुझे तुम सब की बहुत ही फिक्र है। किसी और को ये करना होगा। चलो बताओ मुझे, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कोई भी अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार नहीं था, ना ही जेरी, ना ही खुद मार्लिन। आखिर बहादुरी की बातें करना अलग बात थी, लेकिन सचमुच करके दिखाना अलग बात। और निबल परिवार में कोई इतना बहादुर नहीं था जो बिल्ली के गले में घंटी बांध सके। उन सब ने अपना सामान इकट्ठा किया और छज्जे को छोड़कर चले गए। इस तरह वो बड़ा ग्रीन हाउस आजाद हो गया। एक आइडिया चाहे कितना भी बड़ा हो, बेकार होता है अगर उस पर अमल ना किया जाए।